नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यूफिजियो हमेशा कोशिश करता है कि हम अपने सॉल्यूशन से संबंधित जानकारी अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। हम रेगुलर पॉडकास्ट, वेबिनार्स और ब्लॉग्स इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप हमेशा हमारे सर्विसेज और फायदे कारक सॉल्यूशन से परिचित रहें। मेरा नाम अमीशा दुबे है और मैं यूफिजियो में कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव हूं। और एक और बार आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। मेरा नाम विवेक रंजन है और मैं सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं पिक्टर टेलीमेटिक्स में नेशनल सेल्स हेड के पोजीशन पे अभी कार्यरत हूँ। According to the International Engineering and Technology report, consignments and cargo theft के कॉस्ट हर साल 34.7% इंक्रीज होते हैं। मीनिंग हर साल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स या डिलीवरी फ्लीट मैनेजर्स इतना नुकसान सहते हैं। ये कॉस्ट ई-लॉक्स की मदद से आपसे काम कर सकते हैं। इसीलिए आज विवेक जी और हम मिलकर अपने ई-लॉक्स के फायदे के बारे में बताएंगे। ई-लॉक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ई-लॉक्स होते हैं, ई-लॉक्स लगाने के क्या-क्या फायदे हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वेबिनार के माध्यम से मिल जाएंगे। वेबिनार शुरू होने से पहले एक सूचना, अगर वेबिनार के दौरान आपको ई-लॉक संबंधित कोई सवाल हो तो उन्हें बेझिझक Q&A में पूछ लीजिए। हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम इस वेबिनार के दौरान उपलब्ध रहेगी और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। वेबिनार के अंत में एक Q&A सेशन भी रहेगा जिसमें विवेक जी और मैं आपके सवालों का उत्तर देंगे। आपकी सुविधा के लिए यह वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आप इसे जब चाहे तब फिर से देख सकते हैं। अब हम वेबिनार शुरू करते हैं और शुरू करते हैं यूफिजियो के परिचय के साथ। यूफिजियो एक कस्टमाइजेबल टेलीमेट्रिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जीपीएस टेक्नोलॉजी एक ताकत है और आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए यूफिजियो को 2020 से में ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ डीबीएस सर्टिफिकेट के साथ ये इस मुकाम पे है। यूफिजियो एक सहयोगी कंपनी है जो पिछले 20 साल से तकरीबन 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में काम कर चुकी है। और इतना ही नहीं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो भी बहुत बड़ा है। इसीलिए हमारे पास 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, करीबन 1,20,000 से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड डिवाइसेस है और 500,000 एसेट्स के साथ हम इस टेलीमेटिक इंडस्ट्री में इस सराहनीय प्लेस पे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि विवेक जी पिक्टर टेलीमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दें। वैसे पिक्टर टेलीमेटिक्स को सब जानते ही हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं। फिर भी मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा अपने पिक्टर टेलीमेटिक्स के विषय में। बेसिकली हम लोग जीपीएस बेस्ड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को डील करते हैं और उसकी जो सर्विसेज है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा पिक्टर टेलीमेटिक्स अराउंड 15 ईयर्स से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे और भी हार्डवेयर से कोई समस्या हो, उसको जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके तहत हमने जो है अराउंड 20+ कंट्रीज में जो है हमने जीपीएस को पहुंचाया है, हमने हार्डवेयर वहां तक पहुंचाया है। उसके बाद हमारे पास मैं बात करूं कि हमारे चैनल पार्टनर जो हैं या डीलर कहें जो हमसे जीपीएस लेकर के मार्केट में लगाते हैं, वो अराउंड 1000 से ऊपर है। और मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास 8 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो इंडिया के अलग अलग कोने से हैं और वो वहां पे अपना काम कर रहे हैं। और भी मैं आपको एक और अच्छी चीज मैं बता दूं कि हमारे पास 40+ जीपीएस ट्रैकर मॉडल्स हैं जो 2 वायर, 4 वायर, 6 वायर और भी कस्टमाइज एनालॉग इनपुट के साथ हमारे पास अवेलेबल है। और आपको ये बताना जो है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने ARAI के थ्रू अपना AIS 140
अप्रूव करा लिया है, जो मार्केट में अभी चल भी रहा है। इसके साथ-साथ हमने जो है नैसकॉम, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद आप कहें एसोचैम जैसे संस्थानों के साथ हम रजिस्टर्ड हैं, और ये सर्टिफिकेशन जो है फ्लिक्टर टेलीमेटिक्स को और विश्वसनीय बनाता है कि आप उस पे और ट्रस्ट करें। शुक्रिया विवेक जी। आइए अब हम ई लॉक्स क्या होते हैं उससे संबंधित जानकारी देंगे। ई लॉक्स यानी इलेक्ट्रिकल लॉक्स, ये एक तरह के लॉक हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से ऑपरेट होते हैं। ट्रेडिशनल जमाने में हमने देखा है कि ऐसे लॉक्स होते हैं जिन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है, तो आज के नए तकनीकी युग में ई लॉक्स का निर्माण हुआ। ई लॉक्स कभी कभार स्टैंड अलोन भी होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कलेक्ट असेंबली इंटीग्रेट किए जाते हैं। ई लॉक्स को डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को काफी फायदा हो सकता है। जैसे आप ई लॉक्स को कीज के बिना भी यूज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं किसी को कीज प्रोवाइड करना। अगर ई लॉक है तो आप बिना कोई भी चाबी या कोई इस्तेमाल के भी उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी अथॉरिटीज तक ही इसके ऑपरेशन को लिमिट कर सकते हैं। ई लॉक्स को लॉक या अनलॉक करने के लिए मैग्नेट, सोलेनॉइड या मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनको यूज करना स्विच यूज करने जितना आसान होता है। आप ई लॉक्स को रिमोट भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में या फिर ऑफिस में बैठकर इसे मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम जान चुके हैं ई लॉक्स क्या हैं, तो आइए अब विवेक जी से जानते हैं कि ई लॉक्स कितने प्रकार के हैं। थैंक यू अमीषा जी, ये बताने के लिए कि ई लॉक होता क्या है और क्या इसका कैसे इसको हम आगे जो है मार्केट में अ, किस तरीके से हम बताएंगे कि जो है ई लॉक जो है को हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि ई लॉक जो है अपने पास प्रमुख रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है वो फ्लीट्स के लिए होता है, यानी कि वाहनों के लिए बने हुए ई लॉक्स। और मैं इन लॉक्स मैं खूबी सबसे पहले जैसे अमीषा जी ने बताया कि नो फिजिकल की, मतलब अभी क्या होता है कि बड़े बड़े कंटेनर में जो है हम लोग ताला लगाते हैं, तो उस ताले को रिप्लेस करने के लिए जो है हम लोग ई लॉक का यूज करते हैं। आप अपने गाड़ियों में ई लॉक लगा करके अपने गाड़ी को सिक्योर कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा मैं बात करूं शेयर्ड मोबिलिटी, जैसे आज की डेट में रेंटल बेसिस पे कार, आपका बाइक, साइकिल वगैरह मिलता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक ही वाहन को चलाने के लिए, एक ही व्हीकल को चलाने के लिए आपको जो है मल्टीपल ड्राइवर को देना होता है। तो वहां पर क्या है कि इसकी फिजिबिलिटी ये है कि आप एक ही वाहन को एक ई लॉक के थ्रू मल्टीपल ड्राइवर उसको यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ई लॉक आपका जो है बहुत ही मददगार साबित होता है। ई लॉक के हेल्प से सिर्फ वही यूजर एक्सेस करते हैं जो ऑथराइज्ड हैं या फिर जो रजिस्टर्ड हैं। अनऑथराइज्ड और जो अनरजिस्टर्ड है वो ई लॉक को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे ही कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ई लॉक आपको एक नोटिफिकेशन देता है। और वैसे ही हम बात कर सकते हैं ऑथराइज्ड पर्सन के लिए। यदि ऑथराइज पर्सन भी है आपके पास तो वो भी जो है आपको उसको एक्सेस यदि करता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है सिस्टम के थ्रू। यदि हम दूसरी तरीके से हम बात करें कि ई लॉक का जो दूसरा टाइप है वो एसेट ई लॉक है। ये ई लॉक कंसाइनमेंट में लगता है। जैसे अभी आप देखते होंगे कंसाइनमेंट में जो है ताला लगा होता है, उस ताले को हम रिप्लेस कर सकते हैं और साथ के साथ ई लॉक के माध्यम से अपने आप गुड्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर कोई डिलीवरी कंसाइनमेंट खुला, नहीं खुला, उसका भी नोटिफिकेशन जो है आपको ई लॉक के थ्रू मिल सकता है। यदि कोई कंसाइनमेंट बीच में खुलता है तो वो कितनी देर खुला है, कितनी देर नहीं खुला है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ई लॉक आपको प्रोवाइड करता है। और यदि अनऑथराइज पर्सन यदि खोलने की कोशिश करता है तो आप अपने एम्प्लॉई या फिर जो भी उस समय अवेलेबल है आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो है जो भी एसेट है उसका जो है दुरुपयोग नहीं होगा और वो आपका सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद विवेक जी हमें ई लॉक्स के प्रकार समझाने के लिए।
अब हम ई लॉक्स का ग्लोबल मार्केट में कैसा फ्यूचर है और किस प्रकार की ग्रोथ ट्रेंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप एक ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ ग्लोबल मार्केट में ई लॉक्स का स्तर बताते हैं। आप देख सकते हो कि साल 2016 से लेकर 2026 तक ई लॉक्स का मार्केट साइज 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच रहा है। E-logs are getting rapidly adopted by fleet manager and transporters all over the world. इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल लॉक्स है उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमारे पास आज के युग के बराबर एक तकनीकी सोल्यूशन है। ई-लॉक्स की डिमांड इंडिया में भी बढ़ती जा रही है। इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज लार्ज एंड डाइवर्स और ये करीब 1.1 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और आने वाले समय में इसकी गिनती इससे भी ज्यादा हो जाएगी। पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा लॉस ये है कि ट्रांजिट में जाने वाले सामान और उनकी चोरी ये किसी को पता नहीं चल पाती है। एंड इसके लिए इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए ई लॉक्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो, और ई लॉक की मदद से ये थेफ्ट लॉस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल जो कॉस्ट रिडक्शन है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने जान लिया है कि ई लॉक्स का मार्केट में क्या रोल है एंड साथ ही साथ ई लॉक्स होते क्या है। तो अब सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है कि इसके फायदे क्या हैं। तो चाहिए अब जानते हैं उनके फायदे। पहला, सिक्योर एसेट। ई लॉक से आप अपनी हाई वैल्यू एसेट्स यानी मूल्य वस्तु को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका व्हीकल आपकी कंपनी से दूसरे जगह कुछ सामान पहुंचाने जा रहा है और उस पे एक ट्रेडिशनल लॉक लगा है, तो वो अगर टूट गया तो आपको तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उसमें से चोरी हुई है, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, इसकी जानकारी तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप ई लॉक लगाते हैं तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे उस शिपमेंट का लोकेशन भी देख पाएंगे। अगर उस ड्राइवर ने कोई गलत पाथ चूज किया है तो उसके रिलेटेड आप उस ड्राइवर को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपकी एसेट की मूवमेंट की सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, रिड्यूस लॉसेस। जब आपको अपनी एसेट या फिर अपनी व्हीकल का कंट्रोल है तो लॉस होने का तो चांस ही नहीं है वहां पे कि चोरी हो गया, आपको पता नहीं चला। तो आप इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ ही लोगों तक इनकी एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो व्हीकल जा रहा है उसे रास्ते में कहीं ओपन नहीं करना है, सीधा आपके बाद जिस पर्सन को वो डिलीवरी लेनी है उसे ही ओपन करना है, तो ये एक्सेस आप खुद के साथ उस पर्सन को दे सकते हैं। एंड जरूरी नहीं कि कोई कीज हो साथ में, ये बिना कीज के काम किए जा सकते हैं। तीसरा, रियल टाइम अलर्ट्स। आप अपने व्हीकल या शिपमेंट का मूवमेंट ट्रैक कर ही रहे हैं, पर अगर कोई एक्टिविटीज होती हैं तो आपको कैसे पता चलेगा या किस समय हुई, आपको कैसे जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए अगर ई लॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है तो आप इस पे रियल टाइम अलर्ट्स लगा सकते हैं। किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की या फिर उसके वायर को कट करने की कोशिश की तो आप उसकी सारी डेटा लेके रिस्पेक्टिव पर्सन, चाहे वो ड्राइवर हो सकता है या एम्प्लॉय हो सकता है, उनसे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ। चौथा है इम्प्रूव एसेट विजिबिलिटी। अगर आपका कंसाइनमेंट डिलीवरी टाइम पे कहीं ओपन या लॉक अनलॉक हुआ है तो आप देख सकते हैं कि क्यों हुआ ये चीजें, किसने किया। तो इस सारी जानकारी के साथ आप व्हीकल का मूवमेंट भी ट्रैक कर रहे हैं और आपके पास उस व्हीकल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद अभिषा जी। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये आपको क्या करता है कि नो फिजिकल की, समझ में क्लियर है कि हमें कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। फिजिकल की मतलब ड्राइवर के पास होता है, जैसे अभी हमने देखा हुआ है। तो आप जो है जब इसमें नो फिजिकल की है तो आप इसको विश्व के किसी भी कोने से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अपने एसेट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा नहीं पहुंचा वो आप देख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आप उसको किसी और लोकेशन पे भी रिलोकेट कर सकते हैं अपने जो आपको एक की दिया गया है उसके थ्रू। तो अभी जो है ओवरऑल मैं ये बात करूं कि जो इसका बेनिफिट है, आप जीपीएस है ना, जीपीएस के साथ साथ
आपका नो की है, मतलब नो फिजिकल की है, तो आप इसको अच्छे से जो है आप इसको आगे तक पहुंचा सकते हैं। ई लॉक्स के फायदे जानने के बाद आइए अब जानते हैं ई लॉक्स के यूज केस कहाँ हैं। आप कहाँ और किस तरह ई लॉक्स को यूज कर सकते हैं। पहला, एटीएम फंड ट्रांसफर। बैंक्स जब अपने कैश एटीएम तक भेजते हैं तो वो किसी कैश वैन में ही उसको भेजते हैं, बट इन कैश वैन के पीछे जो ट्रेडिशनल लॉक होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। लेकिन अब मार्केट में ई लॉक्स आ चुके हैं और अब सारे भी एटीएम या गवर्नमेंट ऑफिसेस ये ई लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आपके कैश वैन के मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही उनके एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। आप इसे रिमोटली भी मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड्स की चोरी होने के सबसे बड़ा डर रहता है। ट्रेडिशनल लॉक्स को तोड़ सकते हैं एंड इसकी इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंसिडेंट कब हुआ हमें पता नहीं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ट्रक्स पे हम ई लॉक्स का यूज करते हैं। उस कंपनी के मैनेजर या डीलर इसका एक्सेस अपने तक लिमिट कर सकते हैं, और अगर कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी होती है विद द ई लॉक्स तो मैनेजर उस एक्टिविटी के डेटा के साथ ड्राइवर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। रेंटल फीड एंड शेयर्ड मोबिलिटी। रेंटल्स कार आज सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड इनके ओनर्स को व्हीकल लॉस का डर रहता है, एंड इतनी सारी व्हीकल्स की कीज मैनेज करना आसान तो नहीं होता। ई लॉक्स यूज करके ये किसी को भी व्हीकल्स दे सकते हैं, साथ ही बिना कीज प्रोवाइड किए इसे रिमोटली मॉनिटर भी कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। वो डिफरेंट अलर्ट्स का यूज करके अपनी व्हीकल के पूरी हिस्ट्री को अपने पास देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विवेक जी ने शेयर्ड मोबिलिटी के बारे में बताया था, तो विवेक जी क्या आप हमें ज्यादा बता सकते हैं कि जो डिफरेंट स्कूटर्स और साइकिल्स को हम ट्रैक कर सकते हैं ई लॉक से। यस यस यस, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इलॉक जीपीएस इनेबल है, हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है इलॉक के थ्रू। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि हम सॉफ्टवेयर में उस पार्ट को इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं यूज केसेस पे। जैसा कि आपने पहले ही बताया एटीएम फंड ट्रांसफर, तो इसको जो है हम लोग और भी यूज कर सकते हैं वाटर टैंकर में, वाटर टैंकर सप्लाई में। अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज में जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है और अभी गर्मी का सीजन है तो पानी की किल्लत हो जाती है, तो वहां पे वाटर सप्लाई होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है, कई बार हमने न्यूज पढ़ा है कि वो वाटर टैंकर वहां समय पे नहीं पहुंच पाया और जो है रास्ते में ही कहीं पर पानी निकाल लिया गया। तो उस केस को भी जो है हम लोग एनालाइज करते हैं कि ई लॉक के माध्यम से कि हम इसे जो है और सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होगा कि रियल टाइम में हमारा कंटेनर कहाँ पर है, वाटर टैंकर कहाँ पर है। उसके बाद यदि वहां नहीं पहुंचा है तो वो अपने जो जो वहां पे मैनेजमेंट देख रहा है उनको वो देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। और गवर्नमेंट इस तरीके से जो है इसे मॉनिटर कर सकता है और सही समय पे वाटर टैंकर की सप्लाई हो सकती है। वैसे ही मैं बात करूं ऑयल गैस और माइनिंग की, तो माइनिंग में आपने देखा होगा कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं हो, मतलब वैल्यू कोई कंसिडर नहीं करता, लेकिन वो कंटेनर में पैक होके जाता है और कई बार हमने सुना है कि रास्ते से ही जो है उसे चोरी कर लिया गया है। तो उस थेफ्ट को बचाने के लिए भी हम जो है ई लॉक का यूज कर सकते हैं कि हमने ई लॉक लगा दिया तो हमें उसकी ट्रैकिंग मिल रही है, हमें उसका लोकेशन मिल रहा है, रास्ते में यदि ओपन हुआ है तो उसका मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है। उसी तरह मैं बात करूं फार्मा प्रोडक्ट्स में, फार्मा प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अभी जैसे कोरोना में पेंडेमिक हुआ था, ऑक्सीजन की बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। कंटेनर यहाँ से चला है लेकिन वो जगह पे पहुंचा नहीं, रास्ते में ऑक्सीजन निकाल लिया गया है। तो इस समस्या से भी जो है ई लॉक हमें दूर कर सकता है, क्योंकि यदि कंटेनर में यदि ई लॉक लगा होता, जीपीएस इनेबल ई लॉक लगा होता तो हमें पता होता लोकेशन क्या है, यदि वो रास्ते में खुला है तो किस लोकेशन पे खुला हुआ है। तो और भी फार्मा में बहुत सारे अभी ऐसे इंजेक्शन भी ट्रांसपोर्टर भेजते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां जाती है, तो उसको भी जो है जो कंटेनर में जा रहा है वहां पे हम इसको सेफ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है
ई लॉक था। अब आते हैं कि हार्डवेयर, है ना। अभी तक तो हमने बेनिफिट बात कर ली, यूज केसेस बात कर लिया, ई लॉक होता क्या है ये बात कर लिया, लेकिन अब बेसिकली जो हम जो सेल कर रहे हैं या जो मार्केट में अवेलेबल है वो है कि हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर यदि सही होगा तो सॉफ्टवेयर पे भी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2G और 4G नेटवर्क वाले हार्डवेयर। तो हमारे पास अभी दो टाइप्स के ई लॉक हैं, 2G भी है 4G भी है, और एक 2G 4G दोनों सपोर्टेड है। मतलब जहाँ पे 2G का नेटवर्क है वहां पे 2G रहेगा, जहाँ पे 4G है वहां पे 4G रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं डुअल सिम कार्ड पे। डुअल सिम कार्ड का मतलब ही है कि अब मान लीजिए कोई एक गाड़ी आपका जो है इंडिया में है, एक गाड़ी जो है मतलब उसी गाड़ी को फिर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाना है या फिर कोई और कंट्री जाना है। तो जब तक वो इंडिया में है इंडियन सिम कार्ड के थ्रू हमें डेटा दे रहा है। यदि वो जैसे ही नेपाल पहुंचता है तो वो आपका जो है डेटा नेपाल वाला सिम एक्टिव हो जाता है। तो इससे हमें प्रॉपर प्रॉपर जो है उसकी कनेक्टिविटी मिलती है कि हमारा व्हीकल जो है किस लोकेशन पे है और कहाँ पर है और उसका दरवाजा खुला है या नहीं खुला है। उसी तरह मैं बात करूं, ये डिवाइस जो है फुल्ली वाटर प्रूफ है, क्योंकि जब हम रास्ते में गाड़ियां जाती है तो बारिश भी होता है, जगह जगह पानी भी होता है, तो ये वाटर डैमेज ना हो इसके लिए जो है ये फुल्ली वाटर प्रूफ बनाया गया है। उसके साथ साथ इनबिल्ट बैटरी होता है, क्योंकि हम रास्ते में से ये चार्जेबल इनबिल्ट बैटरी होता है कि हम बाद में इसको चार्ज कर सकें। लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा होता है कि 15 दिन 20 दिन, अकॉर्डिंग टू डेटा हमें किस प्रकार से लेना है किस प्रकार से नहीं लेना है, उसके तहत जो है हमने इसके बैटरी को भी बनाया हुआ है। और हम बात करें इसमें बजर इंडिकेटर की, कि जो है इसमें इंडिकेटर लाइट्स भी होते हैं जो हमें प्रॉपर बताते हैं कि हमारा ई लॉक फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब आते हैं अनलॉक की, मतलब हम इसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास की होता है, हमारे पास कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं बात करूं, इसमें जो है ब्लूटूथ के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं कि जो एंड कस्टमर है, जो स्टार्टिंग कस्टमर है, तो वहां पर भी हम ब्लूटूथ के थ्रू इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं बात करूं अपने एसेट और फ्लीट या फार्मा प्रोडक्ट, तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ई लॉक से हमें पूरी सेफ्टी मिलती है कि हम कैसे जो है इसको और सिक्योर कर सकते हैं। अभी जो है इस हार्डवेयर के थ्रू आपको सारी चीजें मिल जाएगी। धन्यवाद विवेक जी। पर आज के इस युग में जहाँ पे लोग ड्यूअल सिम के साथ साथ माइक्रो सिम यूज करना पसंद करते हैं, तो क्या ई लॉक्स में हम माइक्रो सिम यूज कर सकते हैं विवेक जी? हाँ हाँ, माइक्रो सिम भी यूज कर सकते हैं इसमें। आप माइक्रो सिम यूज कीजिए, डुअल सिम यूज कीजिए। उसके बाद आने वाले टाइम पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ई सिम भी यूज करें, कि हमें फिजिकल सिम कार्ड लगाने की जरूरत भी ना पड़े। जी जी जी, धन्यवाद। तो आइए अब जानते हैं कि हार्डवेयर जो ऑफरिंग हमें मिल रही है उसे हम सॉफ्टवेयर में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला, कॉन्फ़िगरेबल अलर्ट्स एंड रियल टाइम नोटिफिकेशन। आप अपने व्हीकल पे डिफरेंट अलर्ट्स रख सकते हैं जिनके ब्रेक होने पे आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको इधर ईमेल या एसएमएस के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको एक डिटेल्ड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो ये डेटा किसी रिपोर्ट फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपको अपने ई लॉक से जुड़े सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि किस व्हीकल के किस ई लॉक को कितने बार टेम्पर किया गया या कोई वायलेशन हुआ। आप सोच रहे हो कि टेम्पर में क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो कोई ई लॉक तोड़ने की कोशिश कर सकता है या उसके ऊपर जो पिन है उसे काटने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज जब होती हैं तो हमारे सिस्टम में उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। साथ ही साथ उसमें कितने बार गलत पासवर्ड लगे हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ऐसे अनगिनत इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तीसरा, रिमोट पासवर्ड अनलॉक। जब हम कह रहे हैं कि हम चाबी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और हम एक ही जगह बैठ के अपनी व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि सॉफ्टवेयर से आप अपनी व्हीकल को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। चाबियों की जरूरत नहीं, ना किसी के पास जाने की, ना कोई चीजें शेयर करने की।
आप अपने घर में बैठे हैं और आपकी व्हीकल अपनी जगह पहुंचने के बाद सिर्फ आपको एक बटन दबाएंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। जैसे विवेक जी ने बताया कि ई-लॉक्स बैटरीज पे चलते हैं, तो इन बैटरी का स्टेटस हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में आपको बैटरी चार्ज लेवल या फिर बैटरी स्टेटस का ऑप्शन है, जहां आपकी बैटरी कितना % चार्ज हुई है, कितने दिन वो चल सकती है और उसको कब रिन्यू करवाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चौथा है एक्सेस हिस्ट्री। इतनी सारी जानकारी आपको मिल जा रही है, तो आप अपने व्हीकल्स को कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेली रिपोर्ट है, ऐसे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिल सकते हैं एंड आप अपने व्हीकल की पूरी हिस्ट्री बना के एंड अभी कभी हायर अथॉरिटीज आपसे मांगते हैं तो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं। आज जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन ई-लॉक्स रिलेटेड आपको मिल रही हैं, तो आप सोचेंगे कि हर जगह लैपटॉप कैरी करना तो इतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए आप इस चीजों को वेब एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोई रिपोर्ट किसी और जगह ले जाना है, तो डाउनलोड करने की जगह पे सीधा मोबाइल एप्लीकेशन में मैं ओपन करके चीजें दिखा सकती हूँ। हमने आज देखा कि ई-लॉक्स क्या है और आने वाले समय में इनका यूज कितने तरह से किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज का ये वेबिनार आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। साथ ही साथ आपने देखा कि आने वाले कल में ई-लॉक्स को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है और कितने तरीके से हम इन चीजों का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। तो अब कुछ Q&A पे हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है मुदेश जी से, इफ बैटरी शट डाउन इन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन, इज देयर वे टू ओपन ई-लॉक्स यूजिंग फिजिकल की? विवेक जी, आप इस प्रश्न पे थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि यदि बीच में बैटरी खत्म हो गया तो हम उसको अनलॉक कैसे करेंगे। क्या जरूरी है वहां पे अनलॉक करना? यदि अनलॉक करना जरूरी है तो फिर जो है उसमें मैंने ऑप्शन बताया था, ब्लूटूथ के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर लेकिन वहां पे मैनेजमेंट चाहेगा तो, जैसे कि क्या नाम है, आपके पास RFID का भी ऑप्शन है ना, कि मैनेजमेंट के पास RFID भी है, जहां से वो कंटेनर वो चला है और जहां तक वो पहुंचा है, तो दोनों एंड पे RFID भी होता है। तो यदि वो चाहता है कि हम वहां पहुंच करके उसको अनलॉक कर सके, वो कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू विवेक जी। दूसरा संतोष जी का सवाल है कि प्लीज सेंड हार्डवेयर डिटेल्स एंड पीपीटी। सर, इसके लिए आप info@picturstelematics.com पे आप प्लीज मेल कर दीजिए, तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन आपकी इसको मिल जाएगी। तीसरे हैं अश्विन पटेल, इस प्रोटोकॉल अवेलेबल? यस। जी विवेक जी, प्लीज आप अगर गाइड कर सके उन्हें तो। हाँ, प्रोटोकॉल अवेलेबल है। यदि वो चाहते हैं कि वो क्या नाम है, इंटीग्रेशन करें, वो देखें, तो वो अवेलेबल है। वो मेल कर दें, मैं मेल पे उनको प्रोवाइड कर दूंगा। जी। और इसमें जो है अमीषा जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि कोई कस्टमाइजेशन चाहता है हार्डवेयर पे, तो वो भी पॉसिबल है। यदि कस्टमाइज करके वो चाहता है कि मैं अपना ई-लॉक बना सकूं, तो वो भी पॉसिबल है। उस पे भी हम लोग हार्डवेयर पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हमारी जो R&D टीम है उस पे लग करके उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है हार्डवेयर प्रिपेयर हो सकता है। जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां अपना खुद का ई-लॉक बना भी रही है। जी। प्रभाकर भारती जी का क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल अलर्ट्स अवेलेबल फॉर ई-लॉक्स ऑन दी प्लेटफॉर्म? सो सर, ई-लॉक्स के लिए जो डिफरेंट अलर्ट्स है, लाइक अलर्ट्स के लिए हैं जैसे रॉन्ग पासवर्ड्स हो गए या फिर ई-लॉक टैम्परिंग हो गया, एंड साथ ही साथ उसकी मूवमेंट्स को जो ट्रैकिंग है वो भी है, एंड लॉक अनलॉक का भी आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे।
अश्विन जी ने पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस रेंज। सर इसके लिए प्लीज आप मेल कर दीजिए info@pictatelematics.com पे। फिर बिप्लब जी का है कि विल RFID वर्क इफ बैटरी इज नील। विवेक जी आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? कुछ बैटरी जो है सेव करके मतलब रख सकते हैं। RFID रीडर होता है सर, ना कि उसको उसका जो है ना बैटरी से सर कोई मतलब होता ही नहीं है। RFID सर एक टैग है, रीडर है, वो सिर्फ उसको रीड करेगा और ओपन कर देगा। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सर बैटरी, हम लोग सर तब यूज करते हैं जब वो सर रास्ते में वो चल रहा होता है, कि हमें जो डेटा है, डेटा सर मिलता है सिम कार्ड के थ्रू, तो सिम कार्ड हमारा एक्टिव रहे इसके लिए सर हम बैटरी यूज करते हैं। और RFID के थ्रू सर आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जब उसमें बैटरी हो चाहे ना हो। धन्यवाद विवेक जी। लक्ष्मीकांत जी का क्वेश्चन है कि इन केस नेटवर्क नॉट रीच देन वी गॉट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ व्हीकल। इनका साफ साफ सवाल ये है कि क्या इसमें जो है लॉग सेव करने का ऑप्शन है? तो ऑफ कोर्स है सर, ये इसमें लॉग सेव होगा। नो नेटवर्क जोन में जब भी रहेगा तो वो GPS का जो लैट लॉन्ग वो कैप्चर करता है, वो कैप्चर करता रहेगा। और जिस समय भी वो लोकेशन पे आएगा, जिस समय सिम कार्ड में नेटवर्क आ जाएगा, उस समय वो सारा डेटा जो है सर्वर पे अवेलेबल करा देगा सर। विनेश जी का क्वेश्चन है इफ देर इज नो GSM एरिया देन हाउ गेट। GSM GSM एरिया कितने देर तक? मतलब यदि मैं बात करूं, यदि आप रास्ते में सर चल रहे हो तो मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि नो नेटवर्क जोन में आप कम ही रहें। अब मान लीजिए जैसे आप किसी मतलब फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में चले गए, जहाँ पे सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे सर GPS तो है ना, GPS सर कैप्चर कर रहा है ना, इसमें सर लॉग सेव सर हो रहा है। और जैसे ही एक आध घंटे के बाद जैसे ही आप सिम कार्ड को लोकेशन मिले, सिम कार्ड में डेटा आएगा, सिम कार्ड नेटवर्क जोन में आ जाएगा, तो सारा सा डेटा आपके सर्वर पे दिखाई पड़ेगा सर। विप्लव जी का क्वेश्चन है एग्जैक्टली हाउ इट विल बी अनलॉक इफ बैटरी इज 0। डिड यू टेस्ट इट? यस सर, RFID आपने सर देखा हुआ है, RFID रीडर। जैसे मैं बात करूं अभी, जितने भी टोल टैक्स वगैरह हैं सब पे RFID रीडर लगा हुआ है। तो वहां पे सर बैटरी की सर रिक्वायरमेंट सर नहीं है। ठीक है सर, वहां बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे है रीडर। ठीक है सर, रीडर जो है रीड किया, रीड करने के बाद एक कमांड दिया कि हाँ आप इसको अनलॉक कर दे, तो वो सर अनलॉक हो गया। बैटरी बैकअप सर इसलिए जरूरी है क्योंकि सर मुझे सिम कार्ड में डेटा चाहिए। ठीक है सर, वायर, अब मैं बात करूं, आपके पास सर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है, लेकिन आप प्लग इसलिए लगाते हो क्योंकि सर आपको नेटवर्क कंटिन्यूअस मिलता रहे। लेकिन सर जो वायर होता है उसमें सर नेटवर्क तो, उसमें तो सर इंटरनेट सर होता ही है ना। तो यहाँ पे सर केस सर वही है कि आप जो है आसानी से RFID के थ्रू आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे जॉन जी ने पूछा है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ डिवाइस ई-लॉक इज इट वाटरप्रूफ? तो यस, डिवाइस इज ड्यूरेबल एंड वो वाटरप्रूफ है, एज हमने बताया था हार्डवेयर में इसका आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था। Then we have Prachi ji का question है can e-locks be used for micro mobility like bikes and scooters? If yes, are there any traditional integration required? विवेक जी, I would love कि आप इसका आंसर दें। हाँ, प्राची जी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे बाइक है, बाइक में आप जो है बैटरी फंक्शन यूज करके उसमें बड़ा ई लॉक नहीं चाहिए। मैंने अभी कहा कि हम कस्टमाइज बना सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे आप बहुत जगह देखा होगा कि साइकिल या छोटे छोटे स्कूटर जो है रेंटल बेसिस पे मिलते हैं, और आपने उसको यूज किया, एप्लीकेशन के थ्रू अनलॉक किया, और फिर जहां जाना होता है वहां जाते हैं और फिर वहां छोड़ देते हैं उसे, वो ऑटोमेटिक जो है वहां पे लॉक हो जाता है। तो ये पॉसिबल है मैडम। जी। सो विनेश जी का क्वेश्चन था, तो उसमें भी ये था कि GSM नेटवर्क नहीं हो, हाउ कैन वी गेट इनएक्टिव एरियाज वंस द कंटेनर ओपन, हाउ कैन गेट द ई-लॉक तो ओपन तो होगा ओपन ही नहीं ना अलर्ट? मैडम, वो तो ओपन होगा ही नहीं ना। ओपन कैसे हो जाएगा वो? यदि वो नो नो नेटवर्क एरिया में है तो कैसे वो ओपन होगा? यदि उसे कोई
तोड़ना चाहेगा। इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे नो जीएसएम एरिया में है और किसी ने उसको तोड़ना चाहा, तो जो है सर इसका आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्या कि हमें तो सर पता है कि जैसे ही टूटा, जैसे वो नेटवर्क में आया, तो जितना उसने अपना लेट लॉन्ग सेव कर रखा है, वो सारा इंफॉर्मेशन सर सॉफ्टवेयर में आफ्टर जो है गेटिंग जीएसएम नेटवर्क, तो वो सारा चीज तो बताएगा सर वो आपको कि यहाँ पे आपका अनलॉक हो चुका है ये। अभी जैसे आप सिंपली अभी आपकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा होता है और वो नो नेटवर्क जोन में गायब हो जाता है, तो आप तो उसे ढूंढते हैं ना कि ये 1 घंटा तक ऑनलाइन क्यों नहीं आया, 2 घंटे तक ऑनलाइन क्यों नहीं आया, फिर तो आप कार्रवाई करते ही है ना उस पर। जॉन दवे जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक द बैटरी स्टेटस ऑफ ई लॉक्स ऑन द प्लेटफॉर्म। सो पैरामीटर्स जो हमें डिवाइस से मिलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, हम उसे बैटरी परसेंटेज, बैटरी वोल्टेज, इनके बेस पे हम आपको वो डेटा अपडेट करते रहेंगे। देन हरीश जोशी जी का है कि व्हाट इज बैटरी बैकअप एंड व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज ई लॉक। विवेक जी, क्या आप इस क्वेश्चन पे थोड़ी सर रोशनी डालेंगे? मैं बात करूं कि अभी मान लीजिए आपके पास 6000 mAh की बैटरी है, अराउंड 2.5 से 3 घंटे में वो फुल चार्ज हो जाता है और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि उसमें लाइटें होती है। उसी तरह सर ई लॉक में भी है, मल्टीपल टाइप के ई लॉक्स हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 6000 mAh भी है, 10,000 mAh भी है, 12,000 mAh भी है। तो वही है, 3 घंटे, छोटा है तो 3 घंटे मैक्सिमम। यदि मैं 10,000 mAh की बात करूं तो मैक्सिमम 6 से 7 घंटे में वो फुल चार्ज हो जाएगा। श्रीकांत जी का क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू इंस्टॉल जीपीएस डिवाइस सेपरेटली इफ ई लॉक्स इज देयर टू ट्रैक व्हीकल लाइव लोकेशन। सो सर, ई लॉक्स हम एज उसमें ऑलरेडी हम ट्रैक कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप अलग से जीपीएस डिवाइस उसमें ऐड करें। तो हमें आपकी लोकेशंस जो है वो ई लॉक्स के थ्रू भी मिल सकती हैं। मोहम्मद हफीज जी का क्वेश्चन है कि कैन ई लॉक्स बी कंट्रोल फ्रॉम प्लेटफॉर्म, वेब एंड ऐप? सो यस सर, कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो सिर्फ आप वेब से यूज कर सकते हैं, बट आप एप्लीकेशन वेब एज वेल एज मोबाइल दोनों में यूज कर सकते हैं। शरण जी का क्वेश्चन है इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर हाउ टू अनलॉक। विवेक जी, क्या आप इस पे आंसर दे सकते हैं? सर हार्डवेयर फेल्योर यदि मान लीजिए हो जाता, तो हमारे पास सर ऑप्शन होता है। सर डॉक्टर के पास सर हर एक मरीज का सर इलाज होता है सर, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा, लेकिन वो मैं पब्लिकली तो सर बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ऑप्शन है सर। अवनीत जी का क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉग्स डिवाइस सेव व्हेन डिवाइस ऑफलाइन। सो सर, जितने इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी वो लॉग्स हम सेव करते जाएंगे एंड वो हम डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंगली। श्रीकांत जी का क्वेश्चन है सो इज आरएफआईडी रीडर आल्सो मैंडेटरी फॉर हेल्पिंग लो बैटरी केसेस? विवेक जी, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? हाँ सर देखिए, आरएफआईडी जो है लगभग हर एक ई लॉक कंटेनर लॉक के साथ सर आएगा। अब सर आप कहेंगे जो कि बाइक में या साइकिल में ई लॉक लगा हुआ है, तो वहां पे सर थोड़ा सा आरएफआईडी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर लगभग जो बड़े ई लॉक होते हैं, जो कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कभी ना कभी बैटरी मान लीजिए कोई चार्ज करना भूल गया, तो हम इसे अनलॉक कैसे करेंगे, थ्रू आरएफआईडी ही करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि सर उसमें ब्लूटूथ भी ऑप्शन है, लेकिन मे भी हो सकता है बैटरी ना रहे तो ब्लूटूथ काम ना करे, तो आरएफआईडी सर उसके लिए मतलब ऑप्शन है कि आप उसे ओपन कर सकते हैं। विनेश जी का क्वेश्चन है कि जीएसएम नॉट एरिया दैट टाइम इफ एनी थेफ्ट हैपन, हाउ वी गेट लॉक ओपन अलर्ट? तो सर विनेश सर, तो वो तो सर आफ्टर आपको लोकेशन पे ही मिलेगा ना। मान लीजिए अभी आपका मान लीजिए नॉर्मल जीपीएस ट्रैकर है, अभी आपने लगा रखा है, और यदि वो चोरी होता है ऐसे एरिया में जहां जहां नो नेटवर्क जोन है, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय यही करते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करते हैं, और इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। Is all alerts related to e-logs available on Ufizio platform? Yes, Prabhakar ji, all the alerts are being integrated to the Ufizio platform. So ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो आई गेस हमने कवर कर लिए हैं, एंड अगर आपको और भी कोई सवाल हो
तो आप उन्हें info@ufizio.in पे मेल कर सकते हैं, एंड हार्डवेयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो info@pictortelematics.com पे मेल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, एंड हम आशा करते हैं कि आपको ई-लॉग्स के बारे में इतनी जानकारी तो मिल चुकी होगी कि अब उन्हें यूज किस तरीके से करना है। अलग अलग आइडियाज के साथ आप हमें कांटेक्ट करेंगे। So thank you so much for being with us. Thank you, Vivek ji, for being a lovely co-host. Thank you so much. थैंक यू अमीषा जी, आपका भी, और सारे दर्शकों का भी जो है, आपने हमें बहुत धैर्यपूर्वक पूर्वक सुना और समझा है। और आगे आप लोगों के साथ पिक्चर टेलीमेटिक्स भी है, यूफिजियो भी है। आप अपना जो भी है, जो भी सवाल है या कुछ कस्टमाइजेशन है और भी हार्डवेयर को लेकर के, आप मेल सर कर सकते हैं। मेल पे सर आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much.